आइए आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की जो शासन व्यवस्था थी, इतिहास के पन्नों में एक नजर डालते हैं दोस्तों। अब आइए सर्वप्रथम मुसलमानों की जो शासन व्यवस्था है वो है खिलाफत का। खलीफा, 4 खलीफा हुए दोस्तों। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जो खिलाफत है वो 2 वर्ष चला। और इनके बाद आते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, और इनका जो खिलाफत है वो तकरीबन 12 साल चलता है। और इसी दरमियान एक ईरानी शख्स के द्वारा नमाज पढ़ते वक्त पीछे से हमला करने के बाद इनको शहादत मिलती है। दोस्तों कारण क्या था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के शासन काल में ही ईरान को फतह किया था मुसलमानों ने, तो फिर एक ईरानी शख्स के मन में बोझ था। अब मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि ईरान पर मुसलमानों की फतह होती है, मुसलमान ईरान को जीत जाते हैं, लेकिन इससे पहले ईरान एक पारसी धर्म को मानने वाला मुल्क था। पारसी धर्म को मानने वाला एकमात्र मुल्क ईरान। इसकी सभ्यता बहुत पुरानी थी दोस्तों। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहादत देने वाला जो शख्स था ये पारसी धर्म में बिलीव करता था, पारसी धर्म में इसका ईमान था, लेकिन ये छल से मुसलमान बनता है। और इसके बाद आते हैं हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी का जो खिलाफत है ये तकरीबन 12 साल चलता है। और फिर हजरत उस्मान गनी भी शासन काल के दरमियान ही इनको भी शहादत मिलती है। होता क्या है कि बहुत सारे जो मुसलमान हैं इनसे नाराज हो जाते हैं, हालांकि इन मुसलमानों को मुनाफिक मुसलमान कहा गया है। और नाराज मुसलमान क्या करते हैं कि हजरत उस्मान गनी के घरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने ही खलीफा को उन्हीं के घर में कैद कर लेते हैं। तकरीबन 40 दिन तक ये घेराबंदी चलती है। खाना और पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं हजरत उस्मान गनी, और फिर उन्हीं के घर में उनको शहीद कर दिया जाता है, उन्हें शहादत मिलती है। दोस्तों कारण क्या था, मुसलमान नाराज क्यों थे? हजरत उस्मान गनी पर इल्जाम यह था कि ये परिवारवाद करते हैं। और भी जो कारण होंगे इसके लिए आपको डिटेल में एक अलग वीडियो बनाकर मैं बतलाऊंगा। इसके बाद आते हैं हजरत अली। हजरत अली पर जो कुछ विवाद बनता है, हजरत अली खलीफा बनते हैं लेकिन कुछ विवाद उनके शासनकाल में आता है, जैसे जंग जमल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ये नाराज चल रही थी हजरत अली से। उनको ये वहम था कि हजरत उस्मान की मदद अली ने क्यों नहीं की, ये वहम था, उनको ये शक था। और इसी शक के बुनियाद पर हजरत आयशा और हजरत अली के बीच में जंग होती है, वो जंग जमल। हालांकि इसमें हजरत अली जीत जाते हैं। इस जंग जमल से लेकर जंग नहरवान तक में लाखों मुसलमान मारे जाते हैं, लाखों मुसलमानों को शहादत मिलती है। और जंग जमल में नामी नामी सहाबा शहीद हो जाते हैं दोस्तों। हजरत जुबैर, हजरत तलहा, अनगिनत नाम है दोस्तों। और इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो खिलाफत है ये तकरीबन 5 साल चलती है। और फिर इसी दरमियान हजरत अली को भी शहीद कर दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हजरत हसन, और हजरत हसन का जो खिलाफत है वो मात्र 6 महीने का है दोस्तों। और हजरत हसन को विष देकर, जहर देकर उनको भी शहीद कर दिया जाता है दोस्तों। और फिर खिलाफत चली जाती है हजरत अमीर माविया के पास। हालांकि मुसलमान अमीर माविया को खलीफा नहीं मानते हैं, हजरत अमीर माविया को खलीफा नहीं मानते। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ के बाद राजतंत्र में कन्वर्ट हो गया था, इस्लाम का जो शासन सिस्टम था। हजरत अमीर माविया के बाद यजीद बनते हैं, उनके पुत्र बनते हैं हजरत यजीद। और दूसरी तरफ खिलाफत में चुनने की प्रक्रिया थी। जो खलीफा एक बार चुन लिए जाते थे अपने पद पर आजीवन काल रहते थे दोस्तों, लेकिन इनमें वंशवाद नहीं था, चुनने की प्रक्रिया थी। और इस चुनाव प्रक्रिया को बैत के द्वारा खलीफा को चुना जाता था। अब आप कहेंगे कि बैत क्या है दोस्तों? तो आज के ज़माने में आप जब चुनाव में यानी इलेक्शन जब होता है और आप वोट गिराकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वोट गिराना और बैत देना यही रिवाज था उस जमाने में खलीफा चुनने के लिए। तो ये है बैत, आई मीन आज का
वोट, ये बैत करने के बाद ही, बैत लेने के बाद ही आप खलीफा बन सकते थे। और बैत की जो परंपरा थी, इसमें महत्वपूर्ण योगदान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के सदस्यों से बैत लेना अनिवार्य होता था। और इसी वजह से यजीद और हुसैन के बीच जो जंग होती है, करबला की जंग, ये बैत ही लेने वाली जो मामला थे दोस्तों। इसी करबला के मैदान में हजरत हुसैन को शहादत मिलती है। करबला के जंग में हजरत हुसैन को शहीद कर दिया जाता है दोस्तों। इस्लामी इतिहास में बहुत बड़ी त्रासदी थी करबला वाली जंग। और मानवीय आधार पर, मानवता के आधार पर इस जंग की जितनी निंदा की जाए कम है दोस्तों। और इसके बाद उमैयाद जो खिलाफत है, उमैयाद वंश की जो खिलाफत है, इसकी स्थापना हो जाती है सन 661 ईस्वी में, जो तकरीबन 750 ईस्वी यानी 750 ईस्वी तक चलता है दोस्तों। और इसके संस्थापक हैं हजरत अमीर माविया दोस्तों। इसके बाद तकरीबन 90 वर्ष ये शासन व्यवस्था चलती है। और इसके बाद अब्बासियों का दौर आता है। अब्बासी वंश जब उमैयाद वंश पर जब चढ़ाई करते हैं, इन दोनों के बीच जंगें होती है और इसमें उमैयाद वंश के लोग हार जाते हैं, तो फिर अब्बासी खलीफा का शासन व्यवस्था आता है दोस्तों। अब्बासी खलीफा का दौर आता है। अब्बासी एम्पायर की स्थापना होती है दोस्तों 750 ईस्वी के बाद। कहा जाता है दोस्तों कि जब उमैयाद वंश के लोग हारे थे, तो इन्हीं अब्बासियों ने उनके लाशों पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया था, इस तरह की बात कही जाती है। इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूं। अब्बासी खिलाफत की जो शासन व्यवस्था है, ये 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक चली दोस्तों। इसके बाद क्रूस युद्ध होता है। और क्रूस युद्ध ईसाइयों द्वारा जेरूसलम की प्राप्ति के लिए क्रूस युद्ध छेड़ा जाता है। और इस युद्ध में अरब जो मुसलमान हैं उनकी हार होती है और तुर्की मुसलमानों की जीत होती है। और यहीं से तुर्क मुसलमान जो हैं उस्मानी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और अरब के जो अब्बासी साम्राज्य हैं इनको बेदखल करते हैं दोस्तों। और फिर शुरू होता है उस्मानी साम्राज्य यानी उस्मानी खिलाफत की शुरुआत होती है 1259 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक दोस्तों। तो ये है इस्लामी शासन व्यवस्था का इतिहास दोस्तों। हालांकि आपको मैं एक जानकारी दूं कि इससे कबल जो उमैयाद वंश की जो खिलाफत थी और अब्बासी वंश की जो खिलाफत थी, ये अरब मूल के रहने वाले हैं, ये अरब के वंशज हैं दोस्तों। लेकिन ये जो उस्मानी खिलाफत, जो उस्मानी साम्राज्य की जो स्थापना हुई, ये उस्मानी लोग जो थे ये तुर्क लोग थे। आज का टर्की कहलाने वाला देश पहले तुर्की कहलाता था दोस्तों।